Yo, what's up, fam? I hope you're doing pretty fucking dope. तो आज की वीडियो हम देखेंगे हाउ यू कैन गेन रिस्पेक्ट एज अ मैन। देखो, एक आदमी के लिए ना जिंदगी में सबसे ऊपर चीज होनी चाहिए उसकी इज्जत, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। ऑलमोस्ट सब कुछ पैसा होता है, बट सब कुछ पैसा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम एक ऐसा काम करते हो जहां पे तुम्हारी इज्जत खत्म हो रही है फिर तुम पैसा कमा रहे हो, तो वो चीज को मैं कहीं ना कहीं कंडीशनल बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एज अ मैन इट्स ऑल अबाउट हाउ मच रिस्पेक्ट यू गेट। ठीक है, रिस्पेक्ट एक आदमी की जिंदगी में सबसे ऊपर होनी चाहिए, पैसे से पहली प्रायोरिटी। देखो, अगर तुम पैसों को प्रायोरिटी रखते हो, इट्स फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट टू, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू listen to someone who believes in certain things, then according to me, a man should always put his respect above everything. And let me be a bit dark here, even if it comes at the cost of your life or death. वो कहते हैं ना, चाहे जमीर बेच के इज्जत कमानी पड़े लेकिन इज्जत नहीं गवाएंगे। दैट्स द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई एम सीरियस, डेड सीरियस। ठीक है, तो कॉमन सा क्वेश्चन यह था कि हाउ कैन आई गेट रिस्पेक्टेड इन माई सोशल सर्कल। मैं आदमियों को रिस्पेक्ट कैसे करवाऊं अपने को लेके, मैं औरतों से इज्जत कैसे लूं। एक बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन जो बहुत सारे टीनेजर्स, इवन यंगस्टर्स, इवन अडल्ट लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई गेट दिस फकिंग वर्ल्ड रिस्पेक्ट मी, कि मैं क्या करूं ऐसा दुनिया में कि मेरी इज्जत दोस्त करें, मेरे कलीग्स करें और लड़कियां करें। व्हाट डू आई हैव टू डू इन ऑर्डर टू दैट। देखो, सिंपल सा फंडामेंटल आइडिया इस चीज का, टू गेट रिस्पेक्ट यू हैव टू बी वेरी फकिंग बाउंड्री ओरिएंटेड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, सुनना इस चीज को। तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ा दो। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कॉमन चीजें पॉइंट आउट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम बिल्कुल हट के कुछ बताऊंगा और बहुत अलग हो जाएगा। कॉमन चीजें जो कि डेली टू डेली लाइफ में तुम अपनी रिस्पेक्ट गिरवाते हो, उसको अवॉइड कैसे करना है। पहली बात सुनो, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अगर 4 बजे किसी को बुलाया है तो 4 बजे जाऊंगा, 6 बजे किसी को बुलाया है तो 6 बजे जाऊंगा, इस डेट को पैसे भेजने हैं तो इस डेट को भेजूंगा, इस डेट को कहीं पे जाना है तो इस डेट को जाऊंगा। समझ रहे हो? मम्मी को कुछ प्रॉमिस करा था, वो प्रॉमिस पूरा करना है। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो चीज मुंह से बाहर निकलेगी उसको करना ही करना है। ठीक है, इससे दो कंक्लूजन निकलेंगे। पहली चीज, गलत डिसीजंस लेना बंद कर दोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, पीपल विल हैव अ रिस्पेक्ट ओवर यू। क्यों? क्योंकि एक बार तुम बोलते हो वो काम को कर देते हो। पीपल विल हैव दिस मेंटालिटी। कोई एक बंदा एक ही चीज को जब 100 बार ऑब्जर्व कर लेता है ना, तो उसको 101वीं बार भी सर्टेन लगता है कि वो 100वीं चीज ही रिपीट होगी। ठीक है, अगर तुम्हारे समाज में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दोस्त, लड़कियां तुम्हें एक सर्टेन चीज को कहते हुए सुन लेते हैं और उसको करते हुए भी देख लेते हैं, योर कन्विक्शन इंक्रीजेस, your conviction increase, and conviction at the end of the day correlates to only one thing, and that's your self-respect. If you practically think about it, conviction at the end of the day only correlates to one thing, and that's your self-respect. समझ रहे हो मेरी चीज को? तो हर रोज जो भी अपनी जबान से निकालोगे, मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू इट। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में एक सेल्फ फियर भी रहेगा कि ओके, मैंने एक चीज बोल दी है तो भाई मेरे को वो चीज करनी पड़ेगी। तो यू वुड बी माइंडफुल अबाउट थिंग्स यू से। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे इस चीज से तुम, कि जितना तुम ये चीज करोगे तुम उतने मोर ऑफ अ लिसनर टाइप ऑफ अ पर्सन बन जाओगे। ठीक है, लिसनर, बिकॉज यू ओनली से थिंग्स दैट यू नो जरूरी, दैट्स इंपॉर्टेंट, और थिंग्स यू हैव टू डू एज अ पर्सन। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। यू ओनली हैव टू से थिंग्स दैट्स इंपॉर्टेंट or something that you have to do. So you'll become more of a listener type of personality, which in case I would say is a very attractive trait in a man. ठीक है, तुम सुनना पसंद करोगे। When you are someone who's a listener, जब तुम सुनना पसंद करते हो, you try to grab perspectives of this universe, and then you collab them, and then you make a perspective according to your experiences and worldview. Basically, ये personality sort of ऐसी form होती है। समझ रहे हो मेरी चीज? द पॉइंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला पॉइंट क्या था? लेट मी बी रियल विद यू। पहला पॉइंट अपना क्या था कि यू हैव टू जस्ट डू व्हाट यू से एंड जस्ट बी पंक्चुअल अबाउट थिंग्स। समझ रहे हो?
तुम्हारी जबान की कीमत होनी चाहिए। कुल मिला के इन शॉर्ट समझाऊं तो तुम्हारी जबान की कीमत होनी चाहिए, तुम चाहे वो कहीं पे भी हो। योर वर्ड शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ कि हाँ भाई, अगर अरमान ने बोल दिया तो बोल दिया, आदित्य ने बोल दिया तो बोल दिया, क्षितिज ने बोल दिया तो बोल दिया। उसकी तरफ से ना नहीं होती। कोई ट्रिप प्लान करा है, चारों मना कर जाए लेकिन तुम जाओ। समझ रहे हो? मतलब तो चूते चीज होगी वैसे, बाय द वे। एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई ट्रिप प्लान करा है, अपनी तरफ से कैंसिल मत करो। इन शॉर्ट, उनकी तरफ से होगी, हो गई। तुम लास्ट तक बंदे को, तेरे को चलना है, अगर 6 जने हैं, किसी एक को भी जाना है और तुमने बोल रखा था कि मैं जाऊंगा, तो उस एक जने के साथ जाओ, उससे पूछ के। समझ रहे हो? अपनी बात से मत मुकरो। समझ रहे हो? इस टाइप की स्ट्रेंथ कह रहा हूं मैं तुम्हारी जबान के अंदर, इस टाइप की स्ट्रेंथ। When I'm promising I'm gonna make this amount of money to myself, I have to do that. I have no other option. I feel guilty about it. So I'll work twice X now. तो मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में जो भी चीज मेरे जुबान से निकल रही है, उसकी कीमत होनी चाहिए। इट हैज टू हैव सम वैल्यू। तो उससे क्या होगा कि तुम धीरे 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 देखोगे कि भाई तुम्हारी अटेंशन ना इस दुनिया में वैल्यूएबल होती जा रही है। Now your attention has value because you are someone who do things, you are someone who listens, and you are someone who is punctual enough. जिम इस टाइम आऊंगा तो इस टाइम ही आऊंगा, 4 बजे का मतलब 4 बजे था एग्जैक्ट, 5 मिनट पहले बेशक। दिस टाइप ऑफ पंक्चुअलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स एनीथिंग। समझ रहे हो? ये तो फंडामेंटल आइडिया था कि तो हाउ टू गेन रिस्पेक्ट, बेसिक चीज थी, लोग बहुत अवॉइड करते हैं जब भी मार खाते हैं। कुछ कुछ चीजें तुम बेसिक बेसिक चीजें ठीक करते जाओगे ना अपनी लाइफ में, तो यू वुड बिकम समवन हु इज कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस, करिज्मेटिक। ठीक है? बिकॉज यू वुड जस्ट फील लाइक आई एम अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, आई डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे। अब दूसरी चीज, द सेकेंड थिंग दैट विल मेक सोसाइटी एज एन होल रिस्पेक्ट यू इज योर एबिलिटी टू से नो। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कोई 4 दोस्त हैं, तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि चल 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 चल, ये पी पी पी, ये गांजा पी, ये दारू पी, मेरे साथ पी पी, मेरे को नहीं पता तू दारू पिएगा आज। नो मीन्स नो। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग। नो वन, नो फकिंग वन। तुम्हारे ना का मतलब ना है। मम्मी फोर्स कर रही है कहीं पे जाने के लिए और तुम्हें लग रहा है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड यू हैव वर्क टू डू। नो, नो मीन्स नो। एट योर होम यू शुड हैव अ पर्सनालिटी विच मीन्स कि मैंने ना कर दिया तो ना हो जाए उस चीज की। ठीक है? माइट साउंड चाइल्डिश, क्रिबिश टू यू बिकॉज तुम्हारे अंदर वो चीज है ही नहीं। तुम्हें अगर बचपना लग रहा है मम्मी तो मेरे को तोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस ब्रो। My family person works in a very systematic way. Everyone listens to each other. For my dad, yes is a yes, no is a no. Because my dad knows at the end of the day कि ये कभी गलत नहीं होगा. He's not wrong anywhere. He has this type of credibility and respect towards me. So yes means yes, no means no. जितनी क्षमता, जितनी अहमियत हाँ को देनी है, उतनी ही अहमियत ना को भी देनी पड़ेगी. That's the basic rule of it. You have to teach people basically how to say no. समझ रहे हो मेरी बात? Okay. Moving forward. अब तुम्हें कहीं घूमने जाना तुम्हारा मन नहीं है, नो, नो वन कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग। अपने अंदर की सुनना हमेशा। एक बेसिक एनवायरमेंट और एक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी ह्यूमन बीइंग की क्या हो जाती है कि 4 लोग हैं तो 5वां हाँ कर ही देता है। नो, नो ब्रो, तेरे ना का मतलब ना है एंड पीपल शुड गेट इट। अगर आदि ने ना कर दिया तो ना है भाई, नहीं जाना, खत्म बात। मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना तुम जाओ, मेरे को काम है। समझ रहे हो? मैंने हाँ कर दिया तो हाँ है, चल रहा हूं ब्रो, आई गो। ठीक है? कोई तुम्हें पीने के लिए फोर्स करा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, से नो। लोग क्या करते हैं ना, लोग ना शर्मा शर्मी में काम करने लग जाते हैं। 4 लोग बैठे हैं, उनकी शर्मा शर्मी में तो बहुत ना बोल रहे कर लेता हूं भाई, ये तो प्रोवोक कर रहे हैं। फोर्स? व्हाट प्रोवोक? व्हाट फोर्स? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या वो तुम्हारे घर का बिल भर रहे हैं? नो। क्या वो तुम्हारा खाने का ध्यान रख रहे हैं? नो। क्या वो तुम्हारी जिंदगी में फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली काम आ रहे हैं? मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स नो। फिर तुम क्यों ऐसे सोचते हो कि भाई मैं उनको एक यस ओ करता हूं? किस बेसिस पे सोचते हो? क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ की अटेंशन को इतना वैलिडेट नहीं कर रखा होता, इसलिए तुम दुनिया की करते हो ताकि इन रिटर्न वो तुम्हारी कर दें। सिर्फ इस पर्सपेक्टिव की वजह से यू नॉट एबल टू से नो। समझ रहे हो? इस चीज को बदलो। नो,
If I'm not gonna smoke today, it means no, I'm not smoking. Okay, I'm not gonna go out for 4 hours and drive in a car like a retard with all of you. No, I have things to do. No. You need this character development. So these are the two things I wanted to tell you. इन बेसिक्स पे काम करो, कॉम्प्लेक्स चीजों में थोड़ी सी आगे बताऊंगा, बिकॉज सीडी पर सीडी का स्टेप होता है ये. इन दो चीजों को करो 10 15 20 दिन बाद करो, उसको ट्राई करो. इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ओके दीज आर द चेंजेस आई ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ एंड यू वुड सी अ ड्रास्टिक वंस. शुरुआत में सब लोग मजाक में लेंगे, इट्स फाइन, बिकॉज लोगों की आदत है वो खुद ही सब चीज करते हैं. लेकिन देर वुड बी अ पॉइंट व्हेन people would know what type of person, what type of a man in specific you are. That's all. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. अपना ध्यान रखो. Take care.